प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अनिल शर्मा, संस्कृत प्रवक्ता, आज आपके लिए 12वीं कक्षा की शाश्वती भाग द्वितीय से चतुर्थ पाठ कर्म गौरवम लेकर आया हूँ। हमने इस पाठ को दो भागों में विभक्त किया है, भाग 1 और भाग 2। पहले की भांति, ताकि वीडियो छोटी बने और उसे आप आराम से देखकर अच्छे से समझ सकें, तो इस पहले भाग में हम 4 श्लोकों का सरलार्थ करेंगे और दूसरे भाग में जो शेष 4 श्लोक हैं उनका सरलार्थ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है कर्म गौरवम, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में से लिया गया है, 3रे अध्याय में से। और इस पाठ में कर्म के बारे में या कर्म के गौरव के बारे में बताया गया है कि कर्म हमारे लिए करना कितना श्रेष्ठ है। और ये जो उपदेश है, गीता का उपदेश, ये श्री कृष्ण भगवान ने विषादग्रस्त अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था। जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गया था, मोह में पड़ गया था कि ये सब मेरे अपने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं, तो कृष्ण भगवान ने उनका जो है मोह भंग करते हुए और कर्म करने की इच्छा जाहिर की कि कर्म करो। तो उन्हीं श्लोकों का यहाँ पर सरलार्थ है। कुछ श्लोक आपके पाठ के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए अब इन श्लोकों के द्वारा कर्म की महत्ता को जानते हैं। इस पाठ में 8 श्लोक हैं आपके पास। हम दोनों भागों में 4-4 श्लोक करेंगे। तो पहला श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहाति ही, जहाति जमा इहि, यही का अर्थ है इस श्लोक में जो बुद्धि से युक्त प्राणी है, इस श्लोक में सुकृत दुष्कृते, वो सुकृत यानी कि पाप पुण्य को और दुष्कृत पाप को, पुण्य और पाप उभे दोनों को जहाती त्याग देता है। जो बुद्धि प्राणी है वो इस संसार में सुकृत दुष्कृते, जो पुण्य और पाप हैं, उभे उन दोनों को ही जहाती मतलब त्याग देता है। तस्मात् योगाय यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तस्मात्, इसलिए, योगाय युजस्व, योग के लिए युजस्व, लग जाओ, अपने आप को योग के लिए लगा दो। अब योग क्या है? योग के लिए कहा है कर्मसु कौशलम योगः, कर्मों में कुशलता जो है वो योग है। अर्थात जब आप ऐसे कर्मों को करने लग जाओगे जिसमें आपका स्वार्थ नहीं है और आपकी उनमें आसक्ति नहीं है, निस्वार्थ भाव से जो कर्मों को करने में कुशलता प्राप्त हो जाती है, वही योग है, ये गीता में कहा गया है। तो इसलिए पाप और पुण्य, इन दोनों को जो इस श्लोक में त्याग देता है बुद्धि प्राणी, वो जो है वही योग को प्राप्त करता है। और अर्जुन को भी यही कहा गया है, तस्मात् योगाय युजस्व, तुम भी जो है उस योग को प्राप्त करने में लग जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरा श्लोक है, नियतम कुरु कर्मम त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः श्रेययात्रापि चैते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अब यहाँ पर क्या कहा है? नियतम कुरु कर्म त्वम, नियतम कुरु कर्म त्वम, त्वम मतलब तुम। अर्जुन को कहा है कि तुम जो है नियत कर्मम, नियत कर्मों को, कुरु मतलब करो। नियत कर्म कौन से हैं? जो शास्त्रों में निश्चित कर दिए गए हैं, शास्त्रों में बता दिए गए हैं कि ऐसा कर्म करना चाहिए, इससे समाज में अच्छाई मिलती है, भलाई मिलती है, और ऐसा कर्म करने से समाज में बुराई मिलती है।
तो जो शास्त्रों ने अच्छे और बुरे कर्म बताए हैं उन कर्मों को तुम जो है उन निश्चित कर्मों को करो। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। ही अकर्मणा, ही का अर्थ है क्योंकि, अकर्मणा कर्मों के न करने से, क्योंकि कर्मों के न करने से कर्म करना ज्यायो श्रेष्ठ है। अर्थात अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो उसका तो फायदा कोई नहीं है, लेकिन अगर कर्म के न करने से हम कुछ कर्म करते हैं तो वो उससे श्रेष्ठ है। अर्थात कुछ न कुछ कर्म करना श्रेष्ठ है। बिल्कुल कर्मों के न करने से काम नहीं चलने वाला है, ऐसा इसमें कहा गया है। और क्या कहा है, शरीर यात्रा भी चैते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। और अकर्मणा कर्मों के न करने से, अकर्मणा कर्मों के न करने से, ते मतलब तुम्हारा शरीर यात्रा भी, शरीर का निर्वाह, जो शरीर का निर्वाह है वो भी, अर्थात शरीर का पालन पोषण है, जो शरीर को जरूरतें हैं वो भी न प्रसिद्धेत नहीं सिद्धि को प्राप्त होती है, उनकी भी पूर्ति नहीं होती है। तो कर्मों के करने से ही शरीर की यात्रा, यानी कि जैसे हमारा शरीर बढ़ता है प्रतिदिन, उसको खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, पहनने के लिए भी चाहिए, तो वो सारी जो यात्रा है वो शरीर की यात्रा कही है, शरीर का निर्वाह कहा है, वो भी कर्म के करने से ही सिद्ध होता है, कर्म के न करने से वो सिद्ध नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर यही कहा है कि कर्मों को करना श्रेष्ठ है कर्म के न करने से। तो कर्म के न करने से शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता है। अब यहाँ पर तीसरे श्लोक में क्या कहा है, न कर्मणा अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संन्यासनादे सिद्धिम सम अधिगच्छति। न कर्मणा अनारंभ, न कर्मणा अनारंभ, न कर्मणा अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते। तो यहाँ पर क्या कहा है, न कर्मणा अनारंभ, अनारंभ कर्मणा अनारंभ कर्मों के आरंभ किए बिना, कर्मों के आरंभ किए बिना पुरुष, जो पुरुष है वह जो है नैष्कर्म्यम निष्कर्मता को, न मतलब नहीं, अश्नुते प्राप्त होता है। अनारंभ, अनारंभ भी आरंभ न करना, बिना आरंभ किए, किसको, कर्मणा कर्मों को, कर्मों को बिना आरंभ किए मनुष्य, पुरुष जो है, मनुष्य जो है वो नैष्कर्म्यम निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता है, नैष्णुते नहीं प्राप्त होता है। न च संन्यासनादे सिद्धिम सम अधिगच्छति, और न संन्यासनादे और कर्मों को त्यागने से, संन्यासनादे और उन्हीं कर्मों को, संन्यासनादे मतलब त्यागने से, सिद्धिम जो परम सिद्धि है उसको भी न मतलब नहीं समधिगच्छति प्राप्त होता है, उसको भी नहीं प्राप्त कर सकता। के कर्मणाम अनारंभ कर्मों को आरंभ किए बिना पुरुषः पुरुष जो है नैष्कर्म्यम न अश्नुते है निष्कर्मता को नहीं प्राप्त करता है, और न संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। तो यहाँ पर संन्यासनादेव और उन कर्मों को त्यागने से, अर्थात ये कह देने से कि मैं तो इन कर्मों को करता ही नहीं, त्याग दिए वो कर्म, त्यागने मात्र से काम तो नहीं चलता है। तो यहाँ पर यही कहा है कि कर्मों को त्यागने से भी सिद्धिम जो परम सिद्धि है, परमेश्वर की प्राप्ति है, वो भी न समधिगच्छति, वो भी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात कर्मों को त्यागे बिना भी काम नहीं चलता है। अगला श्लोक है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृतः कार्यते हयवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। क्या कहा है, कश्चित् क्षणमपि जातु, कश्चित किसी भी क्षण, यही का अर्थ है क्योंकि किसी भी क्षण, जातु किसी भी काल में,
या फिर इसको यूं कहिए ही का अर्थ है क्योंकि कश्चित जातु किसी भी काल में क्षणमपि और किसी भी क्षण, किसी भी काल में किसी भी क्षण न अकर्म कृता बिना कर्म किए न तिष्ठति नहीं ठहरता है। मनुष्य जो है कश्चित जातु क्षणमपि किसी भी काल में किसी भी क्षण अकर्म कृतः बिना कर्मों को किए न तिष्ठति नहीं ठहरता, अर्थात बिना कर्म किए तो वो रहता ही नहीं है। वो हर समय कोई ना कोई कर्म करता रहता है, अपने आप होते हैं कर्म। सोने का कर्म है, सो रहा है तो सोने का कर्म है, जाग रहा है तो जागने का कर्म है, चल रहा है तो चलने का कर्म है, बैठा है तो बैठने का कर्म है, खाना खा रहा है तो खाना खाने का कर्म है। तो किसी भी समय किसी भी काल में किसी भी क्षण वो अकर्म करता है, बिना कर्म किए तो वो ठहरता नहीं है। कार्यते हयवशकर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण, और सर्व सभी जो है, सभी लोग जो है प्रकृति जैर गुण है, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुण है, अवशः उनके वशीभूत होकर। तो क्या कहा यहाँ पर कि सभी, क्योंकि ही का अर्थ है क्योंकि ही आवशः, क्योंकि सभी लोग जो है प्रकृति जैर गुण, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों के वश में होकर कर्म कार्यते कर्मों को करते हैं। अर्थात प्रकृति के द्वारा जो भी कर्म है, जो भी गुण है, उनमें हम वशीभूत हो जाते हैं और तभी हम वो गुण, वो जो कार्य है उन गुणों के द्वारा वो करते हैं। सभी गुण जो हैं वो, चाहे भूख लगना, प्यास लगना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब प्रकृति के गुण हैं। तो उनके वशीभूत होकर हम जो है ये कर्म करते हैं। तो यही इसमें कहा गया। और किसी भी क्षण किसी भी काल में किसी भी समय हम जो है बिना कर्मों को किए बिना भी नहीं रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में ये 4 श्लोक, अगले भाग में बाकी के शेष 4 श्लोक जो है वो हम करेंगे। तो आपने इस जो है वीडियो को देखना है अच्छे से, इन श्लोकों को समझो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो आपने बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि ये वीडियो जो है आपको मेरे अगली वाली वीडियो भी समय पर मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। शेयर कीजिए, औरों के भी काम आ सके, आप जैसे लोगों को के लिए ही बनाई गई है ये। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।